नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल हिंदी स्पोकन वर्ड कविता के जरिए मोहभंग की एक कहानी को समझते हैं। ये कविता सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जनरेशन की उम्मीदों, उनके संघर्ष और आखिर में उनकी निराशा को दिखाती है। हम इस कविता की एक एक परत को खोलेंगे, इसके पीछे छिपे हुए इमोशंस और सोशल क्रिटिक्स को सामने लाएंगे और देखेंगे कि ये आज हमारे समाज के बारे में क्या कहती है। तो कविता की शुरुआत ही एक झटके के साथ होती है, इस सीधी और तीखी लाइन के साथ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक इल्ज़ाम है, एक घोषणा है जो शुरू से ही एक बहुत ही पावरफुल और क्रिटिकल टोन सेट कर देती है। ये हमें बताती है कि आगे का सफ़र आसान नहीं होने वाला, बल्कि हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सत्ता और समाज की बुनियाद पर ही सवाल उठाती है। तो ये जो डिसल्यूजनमेंट, ये जो मोहभंग है, इसकी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? ये एक ऐसी जगह से शुरू होती है जिससे हम में से कई लोग वाकिफ हैं, शिक्षा का वादा। ये सफ़र उम्मीदों और सपनों से भरा होता है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए, जो अक्सर एक बेहतर भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है, इस भरोसे पर कि पढ़ाई ही कामयाबी का रास्ता है। कविता हमें इस सफ़र के पहले पड़ाव पर ले जाती है, एक डिग्री हासिल करने के लिए भारी भरकम फीस भरने का संघर्ष। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये बात है कुर्बानियों की, रातों को जागने की और एक बेहतर कल के सपने की। ये एक ऐसी कहानी है जो देश भर के लाखों लोगों से जुड़ती है, एक ऐसी कहानी जिसमें उम्मीद और निराशा दोनों है। और यहीं पर कविता अपना पहला और बहुत बड़ा सवाल उठाती है। ये इल्ज़ाम लगाती है कि सरकारी स्कूलों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता है, उन्हें खंडहर बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। और क्यों? कविता के मुताबिक ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए रास्ता बन सके, जिनके मालिक अक्सर वही लोग होते हैं जिनके पास पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को बचाने की ताकत होती है। चलिए, डिग्री तो मिल गई, लेकिन अब कहानी एक और भी मुश्किल मोड़ लेती है, नौकरी की तलाश। शिक्षा का वादा रोजगार की गारंटी तो है नहीं, और कविता इस मुश्किल सफर को बड़ी ही दर्दनाक डिटेल्स के साथ दिखाती है। देखिए, कविता इस पूरी मुश्किल को 3 स्टेप्स में बताती है। पहला, भारी फीस भरकर डिग्री हासिल करना, फिर नौकरी के लिए दर दर भटकना, और आखिर में एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई का सामना करना। एक पीएचडी होल्डर चपरासी की नौकरी के लिए अर्जी देने पर मजबूर है। ये सिर्फ बेरोजगारी पर एक बयान नहीं है, ये उस सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है जो अपने सबसे काबिल लोगों को ही नाकाम कर देता है। ये लाइन पूरी कविता में जो अन्याय की भावना है ना, उसे निचोड़ कर रख देती है। ये उस विडंबना को दिखाती है जहां एक अनपढ़ इंसान जो सत्ता में बैठा है, वो एक पढ़े लिखे इंसान के ज्ञान और उसकी कीमत तय करता है। ये सिर्फ एक पर्सनल बेइज्जती नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम पर सवाल है जहां काबिलियत पर ताकत भारी पड़ती है, जहां ज्ञान की कद्र वो लोग नहीं करते जो उसे समझते ही नहीं। अब कविता का जो लेंस है वो और भी वाइड हो जाता है। वो एक ऐसे सिस्टम की बात करती है जो 2 अलग-अलग नियमों के हिसाब से चलता हुआ लगता है, एक आम इंसान के लिए और दूसरा ताकतवर लोगों के लिए। ये जो कंपैरिजन है ना, ये उस हिपोक्रेसी, उस दोहरेपन को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है जिसके बारे में कविता बात कर रही है। एक आम इंसान के लिए एक छोटा सा पुलिस केस भी उसका करियर तबाह कर सकता है, जबकि एक नेता के लिए गंभीर क्रिमिनल चार्जेस भी अक्सर सत्ता में ऊंचे पद तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाते हैं। ये न्याय, जवाबदेही और कानून के राज पर बहुत ही परेशान करने वाला सवाल उठाता है। तो अब तक तो बात थी पर्सनल स्ट्रगल्स की, लेकिन अब कविता पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमारे जो सरकारी संस्थान हैं, उनकी खस्ता हालत पर फोकस करती है। एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर खींचती है जो अंदर से सड़ रहा है। ये पावरफुल लाइन बताती है कि भ्रष्टाचार कितना गहरा है, एक समंदर की तरह। ये सिर्फ कुछ 1-2 घटनाओं की बात नहीं है, बल्कि एक गहरी, हर तरफ फैली हुई समस्या है जो सिस्टम के हर हिस्से में घुस चुकी है। और कविता हमें इस भ्रष्टाचार के समंदर की कुछ सबसे परेशान करने वाली मिसालों से रूबेरू कराती है। शुरुआत होती है पब्लिक एजुकेशन से, जिसकी बात कविता पहले भी कर चुकी है, लेकिन यहाँ इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताया गया है, एक सोची समझी रणनीति का जो सरकारी संस्थानों को कमजोर करती है ताकि प्राइवेट इंटरेस्ट्स को फायदा हो। इसके बाद कविता हमें सरकारी अस्पतालों की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक ऐसी जगह जहां दवा से पहले मौत पहुंच जाती है। ये सिर्फ सुविधाओं की कमी की बात नहीं है, ये इंसानी तकलीफ, लाचारी और एक ऐसे सिस्टम की बात है जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों का साथ छोड़ देता। जस्टिस सिस्टम यानी न्याय प्रणाली, वो भी इस क्रिटिक से बची नहीं है।
कविता इल्जाम लगाती है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाते हैं, जबकि नेता धर्म जैसे मुद्दों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान भटकाते हैं और समाज को बांटते हैं। ये न्याय, राजनीति और मीडिया के बीच के एक परेशान करने वाले कनेक्शन को उजागर करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सड़ते हुए सिस्टम को देखकर लोग रिएक्ट कैसे करते हैं। कविता दो मेन रिएक्शंस की बात करती है, या तो भाग जाना या फिर बेपरवाह हो जाना। पहला रिएक्शन है देश छोड़ देना, जिसे हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। जब उम्मीद खत्म हो जाती है, जब सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, तो बहुत से लोग देश छोड़ने का रास्ता चुनते हैं। ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, ये एक नेशनल ट्रेजेडी है। और जो लोग जाने का फैसला करते हैं, कविता उनसे एक बहुत ही चुभता हुआ और मार्मिक सवाल पूछती है। ये एक पावरफुल मेटाफर है जिसमें देश को एक बीमार माँ की तरह दिखाया गया है और उसे छोड़ने वालों को उन बच्चों की तरह जो उसे अकेला छोड़कर भाग रहे हैं। ये एक गहरी इमोशनल चोट है जो जाने वालों के ज़मीर पर सवाल उठाती है। और दूसरा रिएक्शन है एपैथी, मतलब कोई फर्क ही ना पड़ना, एक खामोश हार। कविता युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया, रील्स की दुनिया में खोया हुआ दिखाती है, जो अपने चारों ओर जल रही समस्याओं से बेखबर है। ये सिर्फ एक जनरेशन की आलोचना नहीं है, ये एक ऐसे समाज पर टिप्पणी है जो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है कि वो उन परेशानियों का सामना ही नहीं करना चाहता जो उसे अंदर से खा रही हैं। कविता का जो एंड है वो एक बहुत ही पावरफुल ट्विस्ट लेता है। ये सारा दोष बाहरी ताकतों से हटाकर हम पर ही डाल देता है। ये हमें एक बहुत ही असहज सवाल से रूबरू कराता है, क्या हम भी इस समस्या का हिस्सा हैं? और यही कविता का फाइनल और शायद सबसे शॉकिंग पॉइंट है कि असली गलती किसी और की नहीं बल्कि हमारी खुद की है। ये किसी और का धोखा नहीं बल्कि हमारी अपनी बेपरवाही है, हमारी अपनी चुप्पी, हमारी अपनी उदासीनता। ये एक जोरदार संदेश है जो हमें इस बर्बादी में अपने रोल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और इसी के साथ हम इस एनालिसिस को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। कविता इसका जवाब नहीं देती, ये सवाल हम सब के लिए है, ताकि हम अपनी चुप्पी के वजन और बदलाव लाने की अपनी ताकत के बारे में सोच सकें।